वेलकम बैक टू ग्लोबल एडमिट्स विद ऋषभ। आज का जो वीडियो है वो जर्मन स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव्ड है एंड विद इन 9 डेज। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका वीज़ा अप्रूव हो और टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिले तो यू कैन कॉन्टैक्ट ग्लोबल एडमिट्स विद ऋषभ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मीत सर, आपका जर्मन स्टूडेंट वीज़ा थैंक यू अप्रूव्ड हुआ सर। है। तो बताइए मीत सर आपके बारे में कि आप कहाँ से हो, आपने क्या स्टडी किया है, आपने क्या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट दिया था। मेरा नाम मीत पारेख है। मैं निकोल अहमदाबाद से हूँ। मैंने बीसीए किया है गुजरात यूनिवर्सिटी से, और मैंने आईएलटीएस में 6 एंड ईच बैंड्स लिया है। और करंटली मैंने आईयू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में एडमिशन लिया है। ओके, और कौन से कोर्स में सर आप जाने वाले हो? और मैं एमएससी इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया है। ओके, ग्रेट सर। तो आपको हमारे बारे में सर कहाँ से पता चला कि ये एक कंसल्टेंसी है जो जर्मनी कंट्री के लिए स्पेशलाइज है? उससे पहले मैं अपनी और एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कनाडा के लिए अपनी ये मास्टर के लिए कनाडा में अप्लाई किया था दूसरी कंसल्टेंसी से। और उधर मुझे और 2-3 कंट्री बताई गई थी, जैसे कि लंदन और न्यूजीलैंड, यूएस, एंड देन उन्होंने मेरे को जर्मनी भी बताया था। और मैंने उधर प्रोसेस भी स्टार्ट करवाई थी। और उन्होंने मेरे एपीएस भी अप्लाई किया था, और उसके लिए मेरे को उन्होंने 2-3 महीने लगवा दिए थे। पर फिर भी मेरा एपीएस नहीं आया था बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ नॉलेज। एंड देन मेरे एक दोस्त ने मुझे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव सजेस्ट किया, और मैंने सर का कांटेक्ट किया। ओके, सो सर जब आपने कांटेक्ट किया तो क्या हमारे यहाँ पे जो भी एडवाइज़र थे या जो भी काउंसलर हमारे यहाँ पे थे, आपका कॉल उन्होंने रिसीव किया होगा, आपसे बातचीत की होगी, तो क्या बात हुई? या फिर आप यहाँ पे जब आए फर्स्ट टाइम हमारे ऑफिस पे आपने विज़िट किया और आप मुझसे मिले, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या हम सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंटली बता पाए कि कैसे क्या प्रोसेस होगा पूरा ऑल ओवर? सर सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर के स्टाफ थे उन्होंने मेरा कॉल रिसीव किया, और उन्होंने मुझको बताया, सब प्रोसेस उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बोला कि एक बार आप हमारी ऑफिस विजिट करें और सर से मिले तो आपकी जो क्वेरी है वो सब सॉल्व हो जाए, और जो प्रोसेस है वो सब सर आपको बता सके अच्छे से। ओके, तो जैसा हमारे फर्स्ट सेशन में हमने आपको सब कुछ बताया सर कि आपको क्या स्टडी करना चाहिए, आपका जो भी इंटरेस्ट है, आप करंटली जो वर्क कर रहे हो, आपका जो बजट है, इसके साथ साथ में यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका ला सकते हैं, वो भी अश्योर्ड एडमिशन टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जहाँ फीस भी अफोर्डेबल है और साथ साथ में आपको एजुकेशन भी बहुत ही अच्छा मिलता है। राइट सर? यस। ओके, इसके बाद सर जो प्रोसेस आता है कि जब आपने हमारे यहाँ एनरोलमेंट कर लिया, आपने प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया आपका यूनिवर्सिटी का, तो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट की और वो ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की? और उस जो यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट की थी, उसका टर्न अराउंड टाइम कितना था ऑफर लेटर का? हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। सर ने मुझे बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफ़र की थी, और मेरे बजट के हिसाब से मुझे आईयू यूनिवर्सिटी बेस्ट लगी थी। और सर ने फिर उसमें अप्लाई किया, और विद इन अ वीक मैंने अपना ऑफ़र लेटर ले लिया था। और फिर उसके बाद सर ने मुझे सब प्रोसेस बताई जो उनकी सीट के लिए एनरोलमेंट फीस जो एनरोलमेंट हमें फीस। पे करनी होगी आईयू यूनिवर्सिटी में वन टाइम, वो आपने पे की और उसके बाद आपको मिला आपका एलओए, लेटर ऑफ एडमिशन। राइट? जब लेटर ऑफ एडमिशन सर आपके हाथ में आया तो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है हमारा वीज़ा फाइलिंग का, तो वीज़ा फाइलिंग के टाइम आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे हमारे, जिसमें आपका कवर लेटर, एसओपी, सीवी, एलओआर और साथ साथ में जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हमें देने होते हैं वीएफएस में, क्योंकि आप एक जर्मन इंस्टीट्यूट, जर्मन यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, सो यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ जर्मन एम्बेसी में आपको नहीं जाना होगा इंटरव्यू के लिए। यू कैन फाइल योर वीज़ा एट वीएफएस जर्मनी। राइट? तो आप जैसे अहमदाबाद गुजरात से हो तो आपको मुंबई वीएफएस में जाना था। राइट सर? यस। तो जब आप वहाँ गए या उससे पहले जब आपने मुझे पूछा कि सर हमारा वीज़ा का प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि सर आपको सबसे पहले आपका एपीएस हम लाएंगे। एपीएस लाने के बाद हमने आपको ये गारंटी दी थी कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो विद इन 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर गारंटेड सर आपको मिल जाएगा, और वो मिला है। राइट है यस। सर? यस। यस। तो मिलने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस था, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसे लगे जो हमने आपको रेफरेंस या जो हमने आपकी हेल्प की थी बनाने में? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक भी बार फिजिकली आना नहीं पड़ा।
और जैसे ही मैं कॉल करता था सर रिसीव भी करते थे और मुझे गाइड भी करते थे कि ये डॉक्यूमेंट रेडी करो, ये डॉक्यूमेंट रेडी करो। और सर ने मुझे सब डॉक्यूमेंट रेडी करके दिए थे, मुझे ऑनलाइन भेज दिए थे और बोला कि ये सब प्रिंट करवा के फाइलिंग करना। ओके, तो जो एसओपी था, कवर लेटर था, वो कैसा लगा सर आपको? अगर एक स्केल देना हो कि 1 to 10 में अगर मैं देना चाहूँ, तो क्या स्केल रेट आप देना चाहोगे? सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। ओके, क्योंकि एसओपी और कवर लेटर वो सब सर ने ही रेडी किया था और एकदम परफेक्ट रेडी किया था। ओके, जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है आपके वीज़ा पर्पस के लिए, अगर आप जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद सर, जो हमारी सर्विस थी ऑल ओवर, फ्रॉम योर फर्स्ट काउंसलिंग सेशन टू योर लास्ट गेटिंग योर वीज़ा अप्रूव, वो आपको कैसी लगी और क्या आप हमें रेट देना चाहोगे ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5? श्योर सर, आपकी जो सर्विस थी वो एकदम परफेक्ट थी। जब जो भी गाइडेंस मुझे चाहिए था वो सब मुझसे मिला और जहाँ पर भी मुझे हेल्प चाहिए थी आपकी वो सब कुछ मिली और मैं आपकी सर्विस को 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। ओके, सो क्या सर आप रिकमेंड करते हो किसी भी स्टूडेंट को अगर जर्मनी स्टडी करने जाना है या अब्रॉड स्टडी करने जाना है? श्योर सर, मैं किसी को भी अगर जर्मनी जाना हो और कहीं भी हो यूरोपियन कंट्री में जाना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ ग्लोबल एडमिट्स विद रिसर्च। और मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया और उनकी प्रोसेस भी यहाँ पे चालू हो गई। तो सर ने जैसे ही सर का वीज़ा भी नहीं आया, उससे पहले सर ने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया था कि आप भी मेरे साथ जर्मनी चलो स्टडी करने, और ऋषभ सर आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरा फ्रॉम योर स्टार्टिंग सेशन जो आपका काउंसलिंग रहेगा, और उसके बाद वीज़ा का भी सर अश्योरिटी देंगे कि आपका वीज़ा आ सकता है। So if you are looking for any study abroad consultant who is expert in studying in Germany especially, so you can contact us and get a assured admission in top private university with or without IELTS. तो अगर आपने 12th स्टैंडर्ड स्टडी किया है और आपका गैप 2, 3, 4 years का है अप टू, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। एंड अगर आपने मास्टर स्टडी किया है देन 10-15 years का भी गैप एक्सेप्टेबल है जर्मनी में। तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9662843987। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।